यसु मसीह के जलाली मोतबर पुरफजल नाम में मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स पर, तमाम सुनने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर रोज़ पास्टर ताज़ीम उल्फत इक्वल इन क्राइस्ट गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्री की जानिब से आपकी खिदमत में खुदा के कलाम को पेश करते हैं। और रोज़मर्रा की तरह आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज एक नया टॉपिक है। आप सब जानते हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सानहा जो पिछले 17-18 दिनों से चल रहा है, हुआ है, वो आज मैं इस पर भी बात करना चाहता हूँ। जो आरजू राजा का केस है और पिछले कुछ 17-18 दिनों से इसके ऊपर वर्क हो रहा है। मसीही कम्युनिटी ने मुत्तहिद होकर इत्तेहाद के साथ बड़ा वर्क किया है। मैं तमाम लोगों को खुशामदीद इस बारे में कहता हूँ, वेलकम भी कहता हूँ और अखराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि मसीही कम्युनिटी जो एक प्लेटफॉर्म पे थी, वर्क किया है आरजू राजा के लिए और उसको बाजियाब करवाने में मसीही कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। और आज मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आपकी दुआओं का, आपके तमाम प्रोटेस्ट का जवाब दिया है। और जवाब देने के बाद 2 नवंबर को जब अदालत के अंदर पेश किया गया आरजू राजा और उसके तमाम अहले खाना को, तो जब पेश किया गया तो पेश करने के बाद जब जजिस ने कड़े जो वारंट जारी किए वो ये थे कि उसको बाजियाब किया जाए, उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए ताकि वो अजहर अली के तमाम जो उसके ऊपर जुल्म हो रहे थे, वो कर रहा था, उससे वो आज़ादी हासिल कर सके। और मैं आप सबको ये बयान बताना चाहता हूँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 नवंबर को जब फिर एक बार अदालत में ये केस लाया जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी मसीही लोग हैं, आज रात आप आरजू राजा के लिए, उसके अहले खाना के लिए, खानदान के लिए, उसके माँ बाप के लिए, बहनों भाइयों के लिए हम मिलकर दुआ करें ताकि खुदा सुबह को जब इसका केस अदालत के अंदर लगे तो खुदा उसको कंप्लीटली आजादी बख्शे, बाजियाब करे और वो अपने माँ बाप के साथ अपने घर में जाए ताकि तमाम वो जुल्मों जो तशद्दुद जो उसके ऊपर हो रहा है उससे वो बाजियाब होकर अपने खानदान के अंदर, मसीही कौम के अंदर, मसीह के नाम के जलाल देने की अंदर वो हमेशा महफूज रहे। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कोई 18 दिनों के अंदर से मसीही कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा मसला है, एक बड़ा अफसोसनाक हादसा था और खुदा ने ये इसको मंजर आम पर पहुंचाया और अजहर अली गिरफ्तार हुआ और आरजू राजा को दोबारा से फिर पुलिस कस्टडी में रखा गया, महफूज जगह पर रखा गया। और हम तो वैसे इस बात के भी खिलाफ थे कि उसको दारुल मान में रखा जाए, किसी और जगह पे रखा जाए। तो मैं तो ये कहता था कि इसको उसके माँ बाप के हैंडओवर करते ताकि ये अपने माँ बाप के साथ रहती। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि कानून का ये फैसला था, हमें कानून के ताबे भी रहना है क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। तो हम इसी तरह से ताबे होते हुए तो हम सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि सुबह अदालत फैसला क्या करेगी। अगर मैं कहता हूं कि अगर सुबह आरजू राजा जो है वो अगर वो बाजियाब नहीं होती तो हमें मसीहों को एक दफा फिर एक जगह पर आने की जरूरत है, प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है ताकि हम ये फाइट कर सके। क्योंकि आरजू राजा की एज जो है वो 13 साल की है और 13 साल की उम्र के अंदर ये कोई दुनिया का कानून लागू नहीं होता कि उसकी शादी की जाए, उसको ब्याहा जाए और 44 साल बंदे के साथ उसको ब्याह दिया जाए। ये कोई कानून लागू नहीं होता। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, इसी तरह से अगर हम मिलकर रहेंगे, हम मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो हम हमेशा मसीह की तरह जंग जीतते रहेंगे। और क्योंकि इसी तरह से रोम के अंदर एक बड़ा फिक्रा चलता था कि यीशु नासरी तू फातेह है और मेरा यीशु आज भी फातेह है, कल भी फातेह है, वो हमेशा फातेह रहेगा। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, जैसा कि जितने लोग इसको देखें, जितने लोग इसको सुने, तो मैं आज आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज मेहरबानी से आज आप जरूर दुआ कीजिएगा इसके माँ बाप के लिए। जो बंदा इस केस को लीड कर रहा है जुबरान, तो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि खुदा जब ये सुबह अदालत के अंदर पहुंचे तो खुदा इनको विक्ट्री बख्शे, फतह बख्शे ताकि सारा जलाल यीशु के नाम को मिल जाए। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हम मिलकर यहाँ भी प्रे करेंगे कि खुदा के नाम को जलाल मिले। और मैं इससे पहले कि मैं प्रे की जानिब जाऊं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम के अंदर भी मरकूम है, यूहन्ना की अंजील है और उसका 8वां बाब और उसकी 35 आयत से लेकर हम इसको 38 आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। लिखा है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें
आजाद करेगा तो तुम वाकया आजाद होगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के यहां देखा है वो कहता हूं, और तुमने जो अपने बाप से सुना वो करते हो। उन्होंने जवाब में उसे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस मुसरत, बाइस तसल्ली हो। कलाम फरमाता है कि अगर तुम्हें बेटा आजाद करेगा तो तुम वाकया ही आजाद होगे, क्योंकि मेरा खुदावंद आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखता है। और पौलुस फरमाता है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई और दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके सबब से नजात हो। छुटकारा, मखलसी, मुफलसी मेरे खुदावंद की तरफ से है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, याद रहे, ये सिर्फ आरजू राजा का केस नहीं, बल्कि ये हम सबका है। हम इसके लिए निकले, हम इसके लिए दुआ करें, हम इसके लिए खुदा के कलाम से सीखें, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हर तरह का सलूशन, हर तरह का मसले का हल खुदा के कलाम के अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मसलों से निकले तो फिर हमें जरूरत है खुदा के कलाम को मानने की, यीशु मसीह को जिंदगी में लाने की, क्योंकि वही फातेह है, वही फतह बख्शने वाला खुदावंद है। सो आज हम मिलकर प्रे करेंगे। सो मेरे साथ दुआ में शिरकत कीजिएगा। जितने लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितने लोग इसको सुनेंगे, मैं चाहूंगा कि मैं आपके लिए भी प्रे करूंगा। खुदा बाप, तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो जलाली है खुदा, तू जो रब्बुल अल्फाज है खुदा, आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव की चौकी है। पाक खुदा हम तुझे मुबारक कहते हैं खुदा, क्योंकि खुदावंद तमाम इख्तियारात के झरने तुझी से जारी होते हैं, और तमाम इख्तियारात तेरी तरफ से कंटिन्यू होते हैं, और तमाम बरकत शिफा तेरी तरफ से जारी होती हैं। पाक खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए यीशु अल मसीह के कादर नाम में जितने लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाक खुदा उन पर तेरी पाक कुदरत को चाहते हैं खुदा। आरजू राजा के लिए और तमाम उसके अहले खाना के लिए, उसके माँ बाप के लिए, बहनों भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और खुदावंद एडवोकेट जबरान के लिए जो इसका केस लीड कर रहा है, मैं चाहता हूं यीशु के नाम में सब पर तेरे पाक लहू के छींटे मांगता हूं खुदा, यीशु के नाम में, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि जब तुम अदालतों में घसीटे जाओगे तो वहां पर तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह होगा। और मेरा ईमान है कि खुदा वहां पर तेरा रूहुल कुद्स तेरे लोगों की हिफाजत करेगा, और खुदावंद कराची पर, कराची के सारे माहौल पर, फिजा पर तेरे पाक रूह की याद मांग लेता हूं। हर तरह के अबलिसी बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, क्योंकि मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु तू फतेहमंद यीशु है खुदा। तूने हमें इख्तियार दिया है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और अबलिस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। मैं खुदावंद यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और मिन्नत करता हूं, कल सुबह 5 नवंबर को खुदा जब अदालत खुले तो खुदावंद तभी से तेरे फरिश्तागान वहां पर यीशु के नाम में खैमअज़न हो जाए खुदा। और पाक खुदा तेरे लोग सुन रहे हैं, हर तरह के बदरूहों के मारे, हर तरह की बीमारी के मारे, हर तरह की खुदावंद खुदा अपाहिज, हर तरह की खुदावंद खुदा अंधे, यीशु के नाम में खुदावंद तेरी कुदरत के वसीला से देखना शुरू हो जाए, बहाल होना शुरू हो जाए, उनकी अज़ाब बहाल होना शुरू हो जाए। और यीशु के नाम में शुगर की लानत, हर तरह की खुदावंद खुदा टीबी की लानत भी यीशु के नाम में जाती रहे। पाक खुदा तेरे लोग सुने देखे खुदावंद इन सब पर तेरी बरकत आ जाए खुदा, तेरा रहम आ जाए, तेरा फजल आ जाए, और यीशु अल मसीह के कादर नाम में हमें फजल बख्श दे हमारी मिनिस्ट्री को, ये खुदावंद हम मिलकर खुदा इसी तरह से तेरे काम को फरोग देते रहे, बहुतों के लिए बरकत का, तसल्ली का, नजात का सबब बनते रहे। यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। जितने लोग इसको देख रहे हैं मेहरबानी से इसको शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस खुदा की तरफ से जो हम तक पहुंच रही है, हम तक खुदा पहुंचा रहा है, जो बातें पहुंचा रहा है वो भी आप तक पहुंचती रहे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।